स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी आज लेंगे सीएम पद की शपथ। सोनिया, राहुल गांधी समेत कई नेता करेंगे शिरकत। दिल्ली में बैठकों का दौर। वसुंधरा ने बीजेपी हाईकमान से की बात, कहा मैं पार्टी लाइन से बाहर नहीं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 आईएएस और 15 आईपीएस अफसरों के तबादले। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने खुद बताई गोगामेडी मर्डर की असली कहानी। दिल्ली के स्कूलों में इस बार सिर्फ 6 दिन होगी सर्दियों की छुट्टी। उस समय आप कहां थे? इजरायली महिलाओं से रेप और अत्याचार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भड़के नेतन्याहू। तालिबान को मान्यता देने वाला पहला देश बना चाइना। ममता बनर्जी ने किया डांस तो गिरिराज सिंह बोले ठुमके लगा रही, जवाब में महुआ मोइत्रा बोली। एनिमल ने की छप्पर फाड़ कमाई तो सैम बहादुर ने भी खूब छापे नोट। और भारत और भारतीयों का आईसीसी रैंकिंग में जलवा बरकरार। कांग्रेस नेता अनुमुला रेवंत रेड्डी के आज तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 56 वर्षीय रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 1:04 पर एलबी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी गठबंधन के कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक रेवंत रेड्डी के साथ ही 6 अन्य नेताओं के भी राज्य में मंत्री के रूप में शपथ लेने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस ने इसे लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम पर रसाकसी जारी है। इस बीच वसुंधरा राजे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव नतीजों के बाद पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की राजनीति कर रही वसुंधरा राजे ने अब साफ कर दिया है कि वह पार्टी की लाइन से बाहर नहीं जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक विधायकों से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ने फोन पर बीजेपी आलाकमान से बात की है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी की लाइन से कभी बाहर नहीं जा सकती हैं। बता दें कि इससे पहले तक वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन के मूड में दिख रही थी। 20 से ज्यादा विधायकों के साथ उन्होंने डिनर पर मुलाकात की थी। इसके बाद वसुंधरा कैंप ने दावा किया था कि उनके साथ 68 विधायकों का सपोर्ट है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय भी उनके साथ होने का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बुधवार देर रात को 6 आईएएस और 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट जारी की गई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजन किरण आनंद को कुंभ मेले की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि महानिरीक्षक निबंधन कंचन वर्मा को उनके स्थान पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं योगी सरकार ने राज्य के 15 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। एक डीआईजी रेंज और 3 एसपी बदले गए हैं। देर रात जारी की गई लिस्ट के मुताबिक आईपीएस के सत्यनारायण को एडीजी सीबीसीआईडी बनाया गया है, जबकि आईपीएस पवन कुमार को अपर पुलिस आयुक्त प्रयागराज बनाया गया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक नया फेसबुक पोस्ट किया है। इसमें उसने कथित रूप से गोगामेडी की हत्या की असली वजह बताई है। उसका दावा है कि किसी मामले में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर गोगामेडी से उसका विवाद हुआ था। इस मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव भी शामिल थे। इसके साथ ही उसने लिखा है कि इस वारदात के वक्त मारे गए नवीन सिंह शेखावत की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने लिखा है, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कर्पूरी सर गोल्डी बरार। जैसा कि आपको पता है कि सुखदेव गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी हम पहले ही ले चुके हैं। हमारा भाई मौके पर स्वर्गीय नवीन सिंह शेखावत शहीद हुआ है। इस बलात्कारी, अहंकारी और जातिवाद के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले लालची को मारते हुए हमारे अजीज भाई की कुर्बानी हुई है। उसकी दिलेरी को हम सलाम करते हैं, उसे हम हमेशा याद रखेंगे। हमारा जो फर्ज है उसे निभाएंगे।
अब की बार ठिठुरती ठंड में दिल्ली के स्कूलों में सिर्फ 6 दिन के लिए विंटर वेकेशन यानी सर्दी की छुट्टियां दी जाएंगी। साल 2024 में पहले दिन यानी 1 जनवरी से 6 जनवरी तक दिल्ली के सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन घोषित किया गया है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि नवंबर महीने में प्रदूषण के चलते विंटर वेकेशन की छुट्टियों के कुछ दिन पहले ही इस्तेमाल हो चुके हैं। बता दें कि प्रदूषण के चलते 9 नवंबर से 18 नवंबर तक दिल्ली में स्कूल बंद किए गए थे और इसको विंटर वेकेशन में एडजस्ट करने का आदेश दिया गया था। कुल मिलाकर अब दिल्ली के सभी स्कूल 1 जनवरी से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। दरअसल स्कूलों में विंटर ब्रेक की छुट्टियां अमूमन दिसंबर जनवरी के महीने में घोषित की जाती हैं, लेकिन इस बार सरकार ने काफी पहले नवंबर में ही सर्दी की छुट्टियां घोषित कर दी थी। दिल्ली सरकार का यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों पर निशाना साधा है। नेतन्याहू ने हमास के महिलाओं पर किए गए जुल्म पर चुप रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, महिला समूह और संयुक्त राष्ट्र की कड़ी आलोचना की है। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं महिला अधिकार संगठनों, मानवाधिकार संगठनों से पूछता हूं, आपने इजरायली महिलाओं के बलात्कार, अत्याचार और यौन उत्पीड़न के बारे में सुना, लेकिन उस समय आप कहां थे? मैं उम्मीद कर रहा था कि विश्व स्तरीय नेता इस अत्याचार के खिलाफ बोलेंगे। चीन ने बीजिंग में तैनात तालिबानी अधिकारी को अफगान के राजदूत के तौर पर मान्यता दे दी है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद चीन के अफगानिस्तान एम्बेसी में तालिबानी लोग ही देश के प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाएंगे। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के झंडे को तालिबानी झंडा रिप्लेस कर देगा। तालिबान के झंडे को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है, जबकि अफगानिस्तान सरकार इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ अफगानिस्तान के नाम से काम करती थी। चीनी मान्यता मिलने की घटना तब हुई है जब कुछ ही दिनों पहले तालिबान ने भारत में अपना शटर गिरा दिया। उसने आरोप लगाया है कि उसे पूरी मदद नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वो यहाँ काम नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी 5 दिसंबर को कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंची थी। कार्यक्रम में वो सलमान खान, अनिल कपूर और कई अन्य कलाकारों के आग्रह पर उनके साथ डांस करते दिखी। बाद में इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर कह दिया कि वो ठुमके लगा रही हैं। इसके बाद गिरिराज को उनके बयान को लेकर घेर लिया गया। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डांस करती हुई सीएम ममता बनर्जी का वीडियो वायरल हुआ था और इसे लेकर एक टीवी न्यूज चैनल से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा, वो जश्न मना रही है, ठुमके लगा रही है, ये उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान को लेकर टीएमसी ने उन्हें घेर लिया। बयान पर पलटवार करते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, जिन्होंने मनरेगा और आवास योजना का फंड रोक रखा है, वो उचित और अनुचित बात रख रहे हैं। महुआ ने ट्विटर पर लिखा, गैर माननीय मंत्री गिरिराज सिंह, भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के बारे में आपकी शर्मनाक टिप्पणी से आपकी संकुचित मानसिकता की गंध आती है। हाँ, हमें जश्न पसंद है, हमें ठुमके पसंद है। हम उसका जश्न मनाते हैं कि बीजेपी बंगाल में कभी शासन नहीं कर सकती। रणबीर कपूर की एनिमल और विकी कौशल स्टारर सैम बहादुर एक साथ 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। क्लैश के बावजूद दोनों ही फिल्मों का थिएटर्स में दबदबा कायम है और ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोनों फिल्मों के कलेक्शन के बीच भले ही काफी फर्क है, लेकिन दोनों ही फिल्में अपनी अपनी जगह अच्छा कलेक्शन कर रही है। एनिमल ने 63.8 करोड़ के कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की थी। साथ ही फिल्म ने रणबीर कपूर के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बना लिया है। हर रोज करोड़ों की कमाई करने वाली इस फिल्म ने 5वें दिन भी 37.47 करोड़ का दमदार कलेक्शन किया और अब 6वें दिन के कलेक्शन के साथ 3000 करोड़ के कलेक्शन में शामिल होने के लिए तैयार। वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का जलवा बरकरार है। बुधवार को जारी आईसीसी की नवीनतम रैंकिंग में भी भारत और उसके खिलाड़ियों ने अपना धमाल मचाए रखा। भले ही टीम इंडिया वनडे विश्व कप नहीं जीत पाई और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी, लेकिन इस फॉर्मेट की रैंकिंग में भी वो शीर्ष पर बरकरार है। इतना ही नहीं, टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में भी भारतीय टीम नंबर 1 पर है। भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर है। टेस्ट में 118 रेटिंग पॉइंट्स के साथ भारत शीर्ष पर काबिज है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी इतने ही रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया को अपनी मेजबानी में 5 मैचों की टी20 सीरीज में हराने वाली टीम इंडिया इस फॉर्मेट में नंबर 1 पर बरकरार है।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद जानेंगे आज का तापमान। पिछले